औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, पिछले क्लास में हमने कलियां जोड़ना, चिड़ी बनाना और नेफ़ा बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम पांचे बनाना सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। डियर मेंबर्स, जेंट्स के जो कपड़े होते हैं उनमें ये ख़ास जेंट्स का जो बुकरम होता है वो वाला यूज़ होता है। ये थोड़ा सा हार्ड सा होता है और ये चमक में भी लेडीज़ बुकरम से ज़्यादा इसमें ये चिप लगी होती है। तो ये इजीली शॉप से जेंट्स बुकरम के नाम से अवेलेबल होता है। तो हम भी ये वाला जो बुकरम है ये वाला यूज़ करेंगे। इससे जेंट्स जो सूट होता है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो चलिए हम सबसे पहले पांचों के लिए पट्टियाँ कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पांचे की पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो अबाउट 2.5 रखी है। पट्टी की चौड़ाई अबाउट 2.5 है। ये पट्टियाँ जो हमने बुकरम पे कट की हैं ये हम फैब्रिक पे आयरन के साथ चिपका लेंगे। रिमेंबर, यहाँ पे हमने जो हमने बुकरम पे पट्टियाँ कट की थी वो हमने आयरन से चिपका ली हैं। अभी हम पांचे के जो बैक साइड पे फैब्रिक लगेगा उसके लिए भी 2 पट्टियाँ हम जो हैं वो कट कर लेंगे। फैब्रिक की भी हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। लंबाई तो हमारा जो पांचा है उसके अकॉर्डिंग है। जो चौड़ाई है वो अबाउट 1.5 इंच है। फैब्रिक की पट्टी लगाने के लिए पट्टी जो है वो सीधी साइड पे रखेंगे, ठीक है। बुकरम वाली साइड पे नहीं, जो सीधी साइड है उस साइड पे पट्टी रखेंगे और ये बिल्कुल बुकरम की किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ना किनारे पे बुकरम के बिल्कुल साथ पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। अभी हमने ये जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है ना इसको बुकरम के ऊपर इस तरह फोल्ड कर लेंगे, इस तरह करके और बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है क्योंकि ये जेंट्स का फैब्रिक होता है ये बिल्कुल विदाउट प्रिंटेड होता है। तो इस पे जो सिलाई होती है वो जब तक बिल्कुल नफासा से नहीं लगी होगी तो वो इतनी खूबसूरती नहीं आती, ना इतनी फिनिशिंग आती है। तो वो फिर ना स्टिचिंग यानी कि इतनी अच्छी नहीं होती। तो क्योंकि इसमें बस सफाई ज़्यादा होती है। तो जो लेडीज़ का होता है उसका तो ये होता है कि वो प्रिंटेड होते हैं, सूट कलरफुल होते हैं तो उसमें सिलाइयों की इतनी समझ नहीं लगती। लेकिन जेंट्स में जो है ना सिलाइयाँ बहुत परमानेंट होती हैं तो इस वजह से इसमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। तो ये जो मैं छोटी छोटी सी टिप्स बता रही हूँ इनको आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेटर स्टिचिंग करनी आएगी। तो बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। डियर मेंबर्स, ये हमारी एक सिलाई लग चुकी है। आप जो दूसरी सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल एक पाँव के फासले पे लगाएंगे। पाँव के फासले का मतलब ये है कि ये जो हमने पहले ऑलरेडी सिलाई लगा चुके हैं, ये जो मशीन का पैर है वो बिल्कुल इस सिलाई के बिल्कुल साथ होना चाहिए और ऊपर से हम इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। लेडीज़ के पांचे पे तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई लगाते हैं। जेंट्स के पांचे पे सिर्फ 4 सिलाइयाँ होती हैं, 2 नीचे होती हैं और 2 ऊपर होती हैं। 2 नीचे हमारी लग गई हैं, अब 2 ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। नीचे वाली सिलाइयाँ तो लगाना आसान होता है लेकिन जो ऊपर वाली सिलाइयाँ वो हमारी सीधी कैसे आए, टेढ़ी ना हो, तो उसके लिए मैं ये उल्टी साइड करके
ठीक है। और तो ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था, ये बिल्कुल जो हमारा बुकरम है इसके साथ साथ बिल्कुल इसको मोड़ लेना, मोड़ के और बिल्कुल यहाँ पे किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। जी मैं इस मेथड से हमें एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितना फ़ासला रखना है, दूसरा ये कि ये जो मतलब हमने बुकरम लगाया और एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया, ये बिल्कुल फिनिशिंग से मतलब इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने जो दूसरी सिलाई लगानी है इसकी तरफ वो बिल्कुल यहाँ पे मशीन के एक पाँव सिलाई के बिल्कुल पास रखेंगे और जिस तरह पहले हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल यहाँ पास से सिलाई के साथ साथ से सिलाई लगा लेंगे। जी मेंबर, ये ब्यूटीफुल सा हमारा पांचा जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अंदर बस सिलाई लगा के अपनी शलवार को कंप्लीट करते हैं। जी मेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बेबी बॉय की ब्यूटीफुल सी जो शलवार है वो डन हो गई है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कमीज़ की स्टिचिंग सीखेंगे।